पुनः एक बार लगता है कि मुझे ये बनना है, वो बन सकता है। और इसके जीता जाता प्रमाण आपके सामने है सुरेंद्र शर्मा जी। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अभी मैं आज प्रारंभिक परीक्षा में ही जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, उसके लिए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि विषयवार तो हम चर्चा आगे करते रहेंगे, लेकिन चूँकि सामान्य अध्ययन है, 120 अंक उससे 120 अंक का है। तो उस 120 अंक को पाने के लिए जो बच्चे मान लीजिए सुविधाओं से दूर हैं, जिनके पास कम सुविधाएं हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो इंटर पास है और तैयारी करने के लिए अहर्य हैं। तो आप उनके लिए कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो बता सकते हैं कि अगर वो बच्चा ऐसे शहरों में न पहुंचे जहाँ पे तैयारी के संसाधन ज़्यादा है, तो वो अपनी तैयारी को शुरू कैसे करे? बहुत बहुत धन्यवाद। अब सामान्य अध्ययन की बात जैसे आप कह रही हैं, तो सामान्य अध्ययन का विस्तार आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको थोड़े में ही आपको ये सफलता लेनी है कम पढ़ कर भी। तो आपके लिए सामान्य अध्ययन के लिए आप जो है परीक्षावाड़ी जीएस में सभी विषयों लगभग आ गई इस समय मार्केट में। परीक्षावाड़ी जिसमें आपको विषय वस्तु भी रहती है, उसका पूरा सिलेबस सहित, और उसका जो है अंशाल भी रहता है। आप लास्ट में आप जो टॉपिक आप पढ़ेंगे लास्ट में आपको उसका साल भी रहेगा। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लीजिए जिसमें से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, और आप मैगजीन जो करंट अफेयर आता है उससे आपको बहुत मदद मिलती है। आप तो पहला नंबर जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको उस मंथ का घटना का क्रम भारत से लेकर विदेश का आपको मिलेगा, और जो परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी अन्य परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका भी आपको रिवीजन वहाँ पर मिलेगा, उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिट है। तो करंट अफेयर्स आप लीजिए, कोई पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए या घटनासार पढ़िए, ठीक है, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, जो आपको सुविधाजनक लगे और कम समय में आपका वो हो जाए। और बाकी आप न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़िए, ये तो समझ लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो आपको लगता है ये आने वाला है या परीक्षा में आ सकता है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो आपके लिए वो समझिए रिवीजन का काम करेंगे। और मतलब पर डे जो हम पढ़ रहे हैं उसको राइट डाउन करना भी बिल्कुल, क्योंकि इस समय करंट अफेयर आर में करंट अफेयर्स क्वेश्चन, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या, भारत की ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन, आर्थिक से, संस्कृति, भारत के जो भी हैं, भारत और खास करके आपके उत्तर प्रदेश के स्पेशल, उत्तर प्रदेश से काफ़ी और जनगणना, तमाम जो है विषय हैं जो है इसके जीएस के, तो वो सबको आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब घटनाक्रम आपको पर डे के देखने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वार्षिक हो, मासिक हो, या जो भी घटनाएं वैश्विक स्तर पे और आपके अंतर्देशीय, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपको सफलता मिले ना मिले, लेकिन आपको अपने देश के लिए दुनिया के बारे में जानकारी रखना आपके लिए एक नागरिक का कर्तव्य है। क्या बात है। चलिए, मतलब एक तो नागरिक कर्तव्य हो गया, दूसरा जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे हमारे प्रश्नों के उत्तर भी सही होंगे, उसकी एसर्टी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका माइंड लेवल भी बढ़ता है। तो आपने एक चीज़ कहा कि हमें पढ़ना जरूरी है। जी। पढ़ने में हमें अखबार देखने हैं, बिल्कुल, मैगजीन देखनी है, परीक्षा वाणी का जो आता है पूरा, जीएस का, उसमें आपको लगभग हर विषय के, पहले मैं जब पढ़ता था इतिहास का नहीं था, बाकी सभी विषयों का मैंने उसको पूरा पढ़ा था, और उसका जो थोड़ा सा बारीकी रहता है, लेकिन ये भी उबाऊ रहता है, लेकिन बढ़िया किताब है। आप उसको, तो जैसे मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन पर डे की हो गई, आपने उसके नोट्स बना लिए, क्या इसमें एनसीईआरटी या जो बच्चों ने अपने हाई स्कूल इंटर की जो उनकी अपनी किताबें, जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं, यूपी बोर्ड की हो या एनसीईआरटी हो, क्या वो भी उसमें कुछ योगदान दे सकती हैं?
देखिए ज्ञान आप कोई भी पढ़े किताब, जी हर किताब आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देकर जाएगी। बिल्कुल। और किताब पढ़ना भी आवश्यक, अगर आपके पास समय है आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, और भी किताब आपको अच्छी लगती हैं आप, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम लोग एकेडमिक समय, पढ़ाई के समय ध्यान देते उतना नहीं। गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल, लगभग 80% क्वेश्चन उन्हीं जो है क्योंकि बेसिक, बेस आपका वही है। हाँ आप कक्षा 6 से लेकर जी 12 तक की बेसिक जो है आप अगर एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं, समझ ली तो राम बाण है। आपको कोई भी मतलब परीक्षा आपके लिए मतलब तैयारी करने में आपके लिए सुविधा होती है, लेकिन उस समय बच्चे जो है थोड़ा सा हाँ, लापरवाही नहीं करते नहीं हैं। हमने भी नहीं की है। हमने भी सफलता में बाद में उसको ध्यान दिया कि पता नहीं होता है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे लिए हाँ, इतना कितने valuable इम्पोर्टेंट है। था, क्योंकि बाद में समझ में आता है कि अहर्यता यही साबित करते हैं कि हाई स्कूल पास है, इंटर पास है या स्नातक है। क्योंकि जी। सबसे बड़ा एग्जाम जब यूपीएससी हम दे रहे होते हैं तो उसमें स्नातक ही आपको होना है, उसमें और कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, तो कोई- बेस वही हमारा है। बेस वही आप दिल्ली चले जाइए बाजीराव कोचिंग में, चाणक्य कोचिंग में, जी हमारे कई मित्र गए हैं, तो वहाँ पर आपको कोचिंग में NCERT एडमिशन कराने के बाद पहले देंगे आप एनसीईआरटी लीजिए, इसको पूरा रटिए, आपका हाँ, बेस मजबूत होगा, 6 तब से हम कोचिंग पढ़ाएंगे आपको बढ़िया बिल्कुल से। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं, और आपके पास अगर समय है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट नहीं, वो आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे दूर दराज गाँव में हैं, एनसीईआरटी नहीं है उनके पास, जी तो मेरा तो बस हमेशा ये कहना होता है कि जो उपलब्ध हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके पास उपलब्ध हैं, पहले उसको पढ़ डालिए। उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं या आते हैं, उनको जांच डालिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए बहानों की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा इस बात पे रखती हूँ अपने चीज़ों को कि जो कुछ मिल रहा है ना? एक जी। फिल्म भी आई थी कि ज्ञान हर जगह है, जी, जी। जितना बटोर सकते हैं उतना बटोर लीजिए। यात्रा करिए, जहाँ होइए। हाँ जी, तो आपने कहा कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हमारी जो आर्थिक नीतियाँ हैं, अर्थशास्त्र की जो चीज़ें हैं जो बहुत वैल्यूएबल है या जो उस समय करंटली आपके इफेक्ट डाल रही हैं, संस्कृत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संस्कृत खास करके उत्तर प्रदेश जिस राज्य का हाँ, जी, एग्जाम होता है जी। RRR का, उस राज्य से संबंधित अधिकांश प्रश्न में बिल्कुल पूछे आते हैं। इसके अलावा खेलकूद के संबंधित सूचनाओं को जैसे हम लोग जब सामान्य जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो क्या RO की परीक्षा में जो प्रथम वाले प्रश्न होते हैं कि इसमें प्रथम, क्या ये भी इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं कि या इनको आजकल कम हो? क्योंकि हमारे समय में तो ये प्रश्न आते, हाँ जी, करंट अफेयर्स में से नहीं आ रहे थे आप समझ में? आते थे, कम आते थे। क्या इसमें? इस समय आते हैं, इसलिए क्योंकि अब लगभग काफ़ी विद्यार्थी विषयों को अच्छा ज्ञान रखते हैं। जी नया क्वेश्चन बनाने के पास उनके पास क्वेश्चन कमी है, जी तो क्वेश्चन कम होने की वजह से, और लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि इन लोगों के अंदर जागरूकता कितनी नई नई चीज़ों पर, कि जी, जी, कोई मतलब परंपरागत, जैसे हम लोग पहले परंपरागत ढंग से पढ़ते थे वही रट लेते थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारी जब चीज़ें भी इधर 4-5 सालों में चीज़ें कुछ पैटर्न में हाँ, चेंज हुआ है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब बढ़े हैं, जी। ताकि लोग परंपरागत से हटकर देश विदेश की जानकारियाँ भी अपने अंदर रखें, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी योजनाएं हैं, जी खेल है, संस्कृति है, उसमें भी क्वेश्चन बढ़े हैं। जैसे आपने योजनाओं की बात की, तो योजनाएं तो हर सरकार के द्वारा आती हैं, जी जी। तो प्रश्न का आधार, जैसे अब सारी योजनाओं को तो बच्चे याद नहीं 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 सकते नहीं, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश की योजना तो आपको रटनी ही रटनी है, हैं। और भारत की जो भी जो है महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपको लगता है ये काफ़ी जो है हाईलाइटेड है, उसको भी आप तैयार करें। या सुरेंद्र जी, इसमें जैसे मान लीजिए जो योजनाएं शुरू हुई थी, जी जी जिनसे कुछ चेंजेस हुए, जी। वो भी वैल्यूएबल हो हाँ जाते हैं, बिल्कुल, वो है ना? तो उनको हमें बेस रखना है। जिससे हमारे देश में बदलाव हुआ है, हाँ, हाँ। वो तो महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। उसके अलावा जो इस समय मतलब जो करंटली चल रहे हैं और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और अगर विज्ञान की बात किया जाए तो प्रश्न किस तरह के उसमें? विज्ञान के क्वेश्चन जो है आपको सामान्य मिलेंगे, जैसे होता कि हम लोग इंटर में और बीएससी करते हैं, तो उसमें आपको एक प्रकार के रिसर्च टाइप के जो है आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञान आपको व्यवहारिक मिलते हैं। अच्छा, जो आपके, और अधिकतर क्वेश्चन आपको जूलॉजिक मिलेंगे, ओके, जूलॉजिक मिलेंगे, क्योंकि वो आपके पूछने का कारण है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, जी, जी। क्योंकि लोग आजकल बीमारियों से पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित अपने हैं। देश में लोग तरह तरह बीमारी से पीड़ित हैं, तो जूलॉजिक क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जी। और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन नॉर्मली कम होते अच्छा, उनकी कंपैरिजन में हाँ, क्वेश्चंस कम कम है, बनते हैं। ओके, हैं। ये मुझे तो इतिहास पे बताइए कौन कौन से प्रश्न पे ज़्यादा फोकस होता है, इतिहास के किस पार्ट पे? इतिहास में मुझे लगता है कि आधुनिक इतिहास क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जी। और जो है मिडवल हिस्ट्री और जो है प्राचीन इतिहास पे क्वेश्चन कम बन रहे हैं, जी। हाँ, और जो भी आंदोलन हुए हैं देश में,
ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं आते हैं। आते हैं। अधिकांशतः प्रश्न किससे आते हैं, बात उसकी हो रही है इतिहास पढ़ना पूरा है, जो बेस है उसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल पढ़ना है जी। आप क्वेश्चन के बारे में पूछे किससे ज्यादा आता है, मुझे आज हमारे साथी लोग कम सुन के उसी नहीं को आधार बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको पूरा पढ़ना है, आप पूरा समय दीजिए, लेकिन गंभीरता आपको आधुनिक भारत पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। बाकी फैक्चुअल ज्यादा बाकी जो है दोनों टॉपिक पर, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, दोनों पर आप फोकस कीजिए बराबर। और पुरस्कार सम्मान जो वैश्विक रूप से हैं और जो अपने देश के हैं, क्या इस पे भी प्रश्न फोकस ये होते हैं? तो मैंने पहले कहा, करंट अफेयर्स में कोई बनना ही बनना है। उसमें आदतन क्वेश्चन जो भी आपके देश और विदेश के जितने भी घटनाक्रम हैं, चाहे पुरस्कार संबंधित होगा, किसी प्रकार की महामारी, आपदा या तमाम बिंदुओं पर, या किसी प्रकार की जो है वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो सब पर क्वेश्चन बनता है कि आप कितना अपने देश और विदेश के प्रति कितना जागरूक हैं, आप कितना जागरूक नागरिक हैं, इसलिए उस पर क्वेश्चन बनना था। जैसे अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है, जिस पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें जब प्रश्नों को मैंने देखा तो उसमें ज़्यादा फोकस यही थे जो करेंटली चीज़ें थी, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें उसमें प्रश्न में नहीं। मैक्सिमम जो सामान्य हम बात कर रहे हैं 120 नंबर की, उसमें चीज़ें जो आज या जो पहला, मतलब जो बीच की चीज़ें थी बहुत वैल्यूएबल नहीं थी, उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग, मतलब जो विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो या सामान्य अध्ययन के जितने भी विषय हैं, उनकी बेस से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर जो करंट चीज़ें चल रही हैं उससे प्रश्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जी सुरेंद्र जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि सामान्य अध्ययन 120 अंक की बात है, 60 अंक अगर बच्चे पूरे पा जाएं, उनके लिए समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा। हाँ, तो उस सोने की सुहागा में 60 अंक मैं मान के चलती हूँ कि जिस तरह से मैं क्लासेस ले रही हूँ हर टॉपिक पे, उस पे तुमको 60 अंक मिलना ही मिल रहा है 100%। और कितना वो क्या करें कि कितना अंक लाएं वो 120 में, कि उनका प्रारंभिक परीक्षा कभी रुके ना। अब देखिए सुधा जी, क्योंकि अब की बार का जो क्वेश्चन पेपर देखा हम लोगों ने, तो अब कहा नहीं जा सकता है कि कितना क्वेश्चन हम लाएं, क्योंकि क्वेश्चन आने के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन किस टाइप का आता है। नहीं, बस मेरा लेकिन ये है कि आप जो है बॉर्डर लाइन से आगे होना है, तो लगभग आपको इस समय जिस तरह प्रतियोगिता बढ़ी है जी, और 140 में, प्रारंभिक में 140 में 140 में अगर आपको लाना है, लगभग आपको 100 प्लस लाना है, कम से कम 120 के आसपास जी, मतलब फ्रेश में। लेकिन 100 लगभग अगर 80 से 100 के बीच में आता है तो आप लगभग आपका स्थान, तो जिस तरह क्वेश्चन है जी, जो भी एग्जाम कैंसिल, और टोटल 200 में से आपको लगभग 135-140 क्वेश्चन कम से कम लाना है, तो आप सिक्योर पूरी तरह से इस तरह क्वेश्चन में, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा तो भाई आपको और बढ़ाना। तो हमने बात की सामान्य अध्ययन की 140, मैंने बीच में 120 बोला है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे, 120 और 40 कोई दिक्कत नहीं है। अंकों के से मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा सिलेक्शन उसमें होना चाहिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज सुरेंद्र जी ने आपको ये बताया कि कैसे हम 60 अंक तो ले ही रहे हैं, उस 60 अंक के अलावा अगर सामान्य अध्ययन पे हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, जो बेसिक है करंट अफेयर्स चीज़ें हैं, तो हम इसमें अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करूंगी मैं मुख्य परीक्षा में पत्र लेखन और आपके निबंध पे, कंप्यूटर शब्दावली भी आती है जी, कंप्यूटर शब्दावली मुख्य परीक्षा में। तो अगली वीडियो में मैं आपसे समय लूंगी और बात करूंगी, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन को अस्योर करिए। सुरेंद्र जी बने रहेंगे अगली वीडियो हमारे साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।